हेलो गाइज, माय नेम इज सुमित गुलिया और हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि एजुकेशन के ऊपर हम जो है वीडियो शूट करें। फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो एजुकेशन के ऊपर जो वीडियो शूट करने की जर्नी। और हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है जो हर एक कह सकते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट अपनी वेटेज रखता है, इंग्लिश ग्रामर। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश ग्रामर को इसलिए चुना है क्योंकि जो बच्चे हमारे गांव देहात से आते हैं, जिनका विलेजर बैकग्राउंड है, तो उनकी कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस बन गया कि हम जो है इंग्लिश के अंदर वीक हैं या हम जो है इंग्लिश को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सही डायरेक्शन के अंदर अगर आपसे जो है एफर्ट्स करवाए जाएं तो आपके मिनिमम एफर्ट्स भी आपके लिए मैक्सिमम रिजल्ट लेके आ सकते हैं। क्योंकि इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है, वो स्टार्ट करता है अपनी जर्नी तो वो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, लेकिन 2-3 साल के अंदर ही इतने बड़े बड़े वाक्य बोलने लग जाता है कि हम हैरान हैं। और हम लगभग 10-12 साल इंग्लिश सीखते हैं स्कूलिंग के अंदर भी, और उसके बावजूद हम सोचते हैं कि हम वीक हैं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन गलत है। तो उस बच्चे की तरह सीखना आरंभ करें कि वो बच्चा कैसे सीखता है। बच्चा वाक्य बोलता है पहले, और हमें पता है कि वाक्य कि उसी स्टेज से हम स्टार्ट करें, इसलिए कि वाक्य एक बार हम वाक्य करेंगे सेंटेंस की, व्हाट इज सेंटेंस। उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं। तो हम 4 टाइप ऑफ सेंटेंस हैं। और उसके बाद जो सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस हो गया, उसके अंदर जो है वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अगर हमें उन वर्ड्स का ये पता है कि किस जो प्लेस पे कौन सा जो वर्ड आना चाहिए और उसकी जो पोजीशन क्या होनी चाहिए सेंटेंस के हिसाब से, तो अगर वो चीज़ें हमें पता चलने लग जाए तो मेरे ख्याल से इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो वर्ड्स हैं वे जाते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, और पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर सिर्फ 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, 4 टाइप के सेंटेंस हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। अगर आपने ये कर लिए तो आप चाहे कोई आप मैगजीन पढ़ो, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ो, तो आपको ये पता लगने लग जाएगी ये फलां वर्ड है, इसकी ये प्लेस है, तो इसलिए इस पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जाएगा। हमें जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और कंपटीशन के लिहाज से भी हमारा बहुत ही कम समय के अंदर जो है हम अपना जो रिजल्ट अचीव कर पाएंगे, या हमने जो गोल बना रखा है उसको अचीव कर पाएंगे। तो आइए एक सही डायरेक्शन के अंदर आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर की जर्नी। हमारी ये फर्स्ट वीडियो, तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। तो हम सेंटेंस से स्टार्ट करें, क्योंकि आप किसी भी बात को कहेंगे, किसी भी भाषा में कहेंगे, अपने विचारों को अगर आप आदान प्रदान करते हैं तो आप वाक्य सेंटेंस बोल के ही करते हैं। तो आइए हम जानते हैं वाकई में सेंटेंस है क्या। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसके ऊपर आप बिल्कुल जो कंसंट्रेट कीजिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड है विच मेक्स कंप्लीट सेंस, कि एक कंप्लीट सेंस बताए इज कॉल्ड सेंटेंस, ताकि हमें पता चले कि इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो क्या कहना चाह रहा है। कंप्लीट सेंस है तभी वो सेंटेंस है, वरना कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस नहीं बनता है। जिससे हमें क्लियर हो कि जो हम क्या कहना चाह रहे हैं या सामने वाला हमें क्या बताना चाह रहे हैं, वो बात हमें क्लियर हो जाए तो उसे हम कहेंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। सेंटेंस जो है 4 टाइप के हैं, सिर्फ कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसके पीछे कि हमें कोई बहुत सा डाटा इकट्ठा करना है। जो स्कूलिंग के अंदर हमें सिखाया जाता है कि फलां रूल है, ढिमका रूल है इंग्लिश के अंदर, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जो है बंडल ऑफ रूल्स इकट्ठा नहीं करना इंग्लिश के अंदर। एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज के तरीके से ही हम इसे सीख रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स या काइंड्स। सिर्फ 4 प्रकार के, तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं। फर्स्ट आता है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, जिसे आप हिंदी में कहते हैं निश्चयवाचक जो है वाक्य, निश्चयवाचक। इसको क्या कहेंगे, सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। कि एक ऐसा वाक्य जो हमें कुछ बताए, डिक्लेयर करे, किसी बात विशेष बात पर जोर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं दिल्ली इज ए बिग सिटी। तो ऐसे ऐसे जो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं क्या हैं, ये हम जाएंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर जाते हैं। और ही इज गोइंग टू स्कूल, सिंपल जो सेंटेंसेस हैं, ये आप डिफरेंशिएट तब कर पाओगे ताकि जब आप चारों टाइप ऑफ सेंटेंस कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डिफरेंशिएट कैसे हो रहे हैं। एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज के अंदर हम इनको करेंगे। नेक्स्ट जैसे हमारा आता है
इंटरोगेटिव जैसे नाम से लग रहा है कि इंटरोगेटिव जिसके अंदर कोई प्रश्न पूछा जाए, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और जिसके जो है एंड के अंदर जो है ये क्वेश्चन मार्क, ये साइन लगे। हम देखते हैं जैसे वेयर आर यू गोइंग, इस सेंटेंस के अंदर आपको कोई आंसर देना पड़ेगा, सिर्फ आप चुप नहीं बैठ सकते। जैसे यहाँ दिल्ली इज ए बिग सिटी, ठीक है कोई बात नहीं, दिल्ली इज ए बिग सिटी, नॉर्मल बात है। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया है, इसके अंदर ये कुछ पूछ रहा, आपको इस क्वेश्चन के जवाब में कोई ना कोई आंसर देना पड़ेगा। वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू फील्ड, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आपको कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा इसके जो आंसर के उसमें। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इंटरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक हो गए। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, ये भी एक क्या है, एक प्रश्नवाचक का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारा आता है इंपेरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक। हम लेकिन सिर्फ ये मत सोचिए कि इसके अंदर कोई आज्ञा ही देनी है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसके अंदर हमें ऐसी भावनाओं का जो फील होता है कि या तो आपसे कोई रिक्वेस्ट की गई किसी बात के लिए, या आपको कोई आज्ञा कमांड दी गई है किसी काम को करने की। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, प्लीज बी क्वाइट, आप कोई कहीं पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे प्लीज बी क्वाइट, तो आप एक नरम भाव से कह रहे हैं कि कृपया चुप रहिए, मैं जो ये आप कह सकते हैं मैं पढ़ रहा हूँ या कुछ भी कोई काम कर रहा हूँ। तो या फिर आ जाता जैसे कीप क्वाइट बोल दिया किसी ने, तो ये एक आज्ञा का भाव आ रहा है इसके अंदर। तो जैसे टीचर बोलेगा तो क्या कहेगा, कीप क्वाइट। आप किसी अपने फ्रेंड को कहेंगे तो क्या कहेंगे, प्लीज बी क्वाइट, क्योंकि टीचर आपसे ओहदे में बड़ा है, इसलिए वो क्या करेगा, आपको कमांड करेगा। आप आपके फ्रेंड से आप क्या कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे ना, प्लीज बी क्वाइट। नेक्स्ट आता है जैसे क्लीन योर रूम, आपके मदर फादर आपको कहें क्लीन योर रूम, अपने रूम को साफ करो, एक आज्ञा का भाव आ रहा है, इसके अंदर एक कमांड की जा रही है आपके ऊपर। यानी कि इंपेरेटिव क्यों है इसका नाम, क्योंकि आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, जो यानी कि इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट बनेगा उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, तो इसको इसलिए हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट हमारा आ गया फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक। देखिए ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, एंड एंड्स विद एक्सक्लेमेटरी साइन। एक ऐसा सेंटेंस जो जिसके अंदर हमें सडन बहुत ही तीव्र जो हमारी भावनाएं होती हैं उनको व्यक्त करें, तो उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। इसको हिंदी में विस्मयादिबोधक भी क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई एकदम से कोई जबरदस्त खुशी या दुख की बात कहे तो एकदम से विस्मय होता है, यानी हम चकित रह जाते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी या विस्मयादिबोधक वाक्य। तो जैसे फॉर एग्जांपल दैट्स गुड न्यूज़, यानी कोई एकदम से आपको मिले खुशी की खबर तो आप उछल के पढ़ोगे, छोटे बच्चे जैसे खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ऐसी कोई न्यूज़ सुनते ही। व्हाट अ शेम, कोई शर्म की बात हो तो व्हाट अ शेम। तो ऐसे भी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाली जो हमारे जो सेंटेंसेज हैं वो हमारे आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पार्ट के अंदर आते हैं। तो इसी प्रकार हमने चारों जो है हमारे सेंटेंसेज के पार्ट्स कर लिए हैं, बिल्कुल कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, ना ही हमें कंपटीशन एग्जाम के अंदर इनकी कोई डेफिनेशन आनी है। सिर्फ ये इसलिए है, हमें स्टार्टिंग में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको ये पता है कि ये सेंटेंस किस पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंदर जाएगा, और उसके बाद अगर हमें ये पता हो कि इस सेंटेंस के अंदर जो ये वर्ड चूज किए गए हैं ये किस पार्ट ऑफ स्पीच से हैं, हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। मैक्सिमम किसी सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं 10 वर्ड्स होते हैं, 12 होते हैं, 15 होते हैं, या फिर उनके अंदर जो कंजंक्शन लगा के जो एक पार्ट ऑफ स्पीच है उसको जो बढ़ा दिया जाता है, बड़ा सेंटेंस बन जाता है और उसके अंदर 15-20 या ज़्यादा वर्ड्स भी हो जाते हैं। लेकिन एट लास्ट वे जो वर्ड्स हैं वे सिर्फ 8 पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ही हमें डिवाइड करने हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, और फिर हम उनको जो है एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को कंप्लीट जो डिफाइन करेंगे, जिससे हमें इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम सेंटेंस देखते ही न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई बुक पढ़ें इंग्लिश के अंदर, तो हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि सिर्फ 4 टाइप के तो सेंटेंस हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, इतनी लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, कोई हवा बना रखा हमारे दिमाग में, हमें जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम पैदा कर दी दिमाग के अंदर कि हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बड़े ही आसानी से के साथ अपने एफर्ट्स का यूज कीजिए, सही डायरेक्शन के अंदर कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। आप कितनी भी मेहनत कर ले, अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने जो है लक्ष्य की तरफ नहीं जा पाएंगे और भटक जाएंगे। तो इसलिए
बिल्कुल एक कह सकते हैं कूल माइंड से आप लोगों को इन क्लासों को देखना है और बिल्कुल लेमन लैंग्वेज के अंदर हम इनको करेंगे, ताकि आप लोगों को एक जो डर बना हुआ है इंग्लिश का वो ख़त्म हो और आपको कॉन्फिडेंस आए और आप जो है कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपका कम समय के अंदर आप अपना जो रिजल्ट अचीव कर सकें, अपने टारगेट को अचीव कर सकें। हमारा यही प्रयास है और हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ लगातार लेके आएंगे, ताकि हम कवर करेंगे सभी सेंटेंस कह रहे हैं यानी कि कंपटीशन एग्जाम के सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, चाहे वो मैथ्स है, चाहे जीके है, चाहे इंग्लिश है, और उस तरीके से करेंगे जैसे एक जो क्वालिफाई कर पाते हैं या मैं कर पाया उस तरीके से आप कैसे पढ़ो, यानी कि जो एग्ज़ाम क्रैक करते हैं उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो वो भी हम करेंगे साथ साथ। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अगर पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल गुलिया क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।